अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस वक्त पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम पार्टी ने अब तक 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है और आने वाले दिनों में और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 दिवसीय दौरे बिहार आए थे। यहाँ पर उन्होंने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। इसके साथ-साथ ढाका विधानसभा सीट से राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह को भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और बहादुरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम को एमआईएम ने अपना टिकट दिया है। अब चर्चा चल रही है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 बिहार में एमआईएम पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की जो कवायद है वो तेज़ नहीं की गई है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूरी तरीके से महागठबंधन को ऑफर दे दिया है कि वो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। मीडिया में खबर चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 25 सीटों पर टिकट मांग रही है, लेकिन अभी तक एमआईएम पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, हालांकि ये बात हकीकत है कि एमआईएम पार्टी 25 सीटों की हकदार है बिहार में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर ज़बरदस्त जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं जिसको महागठबंधन में शामिल किया गया है, वो अपने बलबूते पर 1 सीट चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं, जैसा कि लेफ्ट की पार्टियां हैं, इसके अलावा वीआईपी पार्टी है। ये सब पार्टियां अपने बलबूते पर एक भी सीट नहीं चुनाव जीत पाएंगी, लेकिन गठबंधन के साथ इनको चुनाव में 15-15, 16-16 सीटें दी जाती हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अपने बलबूते पर 5 सीट चुनाव में जीत कर आई थी, उसको 25 सीटें चुनाव में देने में कोई हर्ज नहीं है। बिहार में समीकरण पूरी तरीके से उलझा हुआ है और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तीसरे मोर्चे के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर पीके की पार्टी भी और पप्पू यादव भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि बिहार में ऊँट किस करवट बैठता है। असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री होती है या फिर असदुद्दीन ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाकर बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की धाक पूरी तरीके से जमी हुई है और बिहार में अलग अलग इलाके के बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम भी एमआईएम में शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो उनको असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना एक बार फिर से वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में लगभग 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो ऐसी परिस्थिति में एआईएमआईएम पार्टी बिहार में 15-20 या फिर 20 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर गठबंधन होने की वक्त में एमआईएम पार्टी को क्या इतनी सीटें दी जाएंगी, ये बात भी सोचने की बात है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पर 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, जिस पर सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। और यहाँ पर चुनाव के बाद जो लोग आज असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हार का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर फोड़ते हुए नजर आएंगे, जैसा कि बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है। और बिहार के चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में भी ये चीज़ देखने को मिली थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, खासकर जो सीमांचल के नौजवान हैं उनमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ पकड़ बना रही है और युवा पूरी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं, जैसा कि चर्चा चल रही है। मास्टर मुजाहिद आलम के नाम की भी चर्चा है, हाजी अब्दुल सुभान साहब के नाम की चर्चा है और सरफराज आलम के नाम की चर्चा भी चल रही है। इसके अलावा आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के कई बड़े दिग्गज नेता भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। एआईएमआईएम पार्टी बिहार में किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी इस बार अपना डिप्टी सीएम भी बनवा सकते हैं। अख्तरुल ईमान जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आमौर सीट से विधायक है, वो भी इस बार आमौर के अलावा कोचा धामन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार से भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी इस बार हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी बिहार के अलावा बाकी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र के अलावा
एम पार्टी को किसी राज्य में बड़ी कामयाबी हासिल अब तक नहीं हुई है। तेलंगाना जहाँ पर एम पार्टी का बेस है, वहाँ तो एम पार्टी लगभग 50 सालों से कामयाब होती चली आ रही है, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार में एक वाहिद राज्य है जहाँ पर एम पार्टी के विधायक सांसद चुनाव जीत कर आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी एम पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन आज तक इन राज्यों में एम को कोई विधायक और कोई सांसद चुनाव में जीत कर नहीं आ पाया है। अब बिहार में देखना है कि एम पार्टी पिछले बार से ज़्यादा मजबूती से सामने आती है या फिर एम पार्टी इस बार कुछ खेल बड़ा करने की तैयारी कर रही है। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एम पार्टी बिहार में कितनी सीटें चुनाव जीतेगी। खुदा हाफिज़।